बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अलबरका ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं शेंजन वीज़ा के हवाले से। कुछ अहम अपडेट्स आई हैं, तो इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, 2019 के आते ही हर मुल्क के वीज़ा और इमिग्रेशन के कवानीन में तब्दीलियां लाई जा रही हैं। नए वीज़ा के कवानीन में इमिग्रेशन रूल्स और नए नए वीज़ा के प्रोग्राम में सामने आ रहे हैं। दीगर कई ममालिक की तरह यूरोपियन कंट्रीज ने भी शेंजन वीज़ा के कवानीन में तब्दीलियां लाने का अमल शुरू कर दिया है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग जेन्युइन ट्रैवलर हैं, यूरोप का वीज़ा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मज़ीद आसानियां पैदा की जाएं। और इसके साथ साथ जो यूरोप में टूरिज्म बिजनेस ट्रेड को फरोग दिया जाए और जो इंटरनल सिक्योरिटी जैसे मामलात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। शेंजन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो 26 यूरोपियन ममालिक में मिलकर शेंजन जोन बनाते हैं। इनके नाम आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से ममालिक हैं जो शेंजन कंट्रीज में शामिल हैं। इनमें किसी भी एक मुल्क का अगर आपके पास वीज़ा होगा तो आप बाकी तमाम शेंजन कंट्रीज में बगैर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। शेंजन वीज़ा के कवानीन में तब्दीलियां करने के हवाले से एक गुज़िश्ता माह एक बिल यूरोपियन पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जिसको कल 20 फरवरी को 2019 को यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर स्टेट्स ने कंफर्म कर दिया है। इस नए एग्रीमेंट के मुताबिक जो शेंजन वीज़ा में जो तब्दीलियां लाई जा रही हैं उनमें मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और जो बुनियादी तौर पर एक बुनियादी तौर पर प्रेस रिलीज भी उन्होंने की है जो कि इस जो तमाम चेंजेस की, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वो खुद भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको इनके मेन पॉइंट बता सकता हूँ। इसका जो सबसे पहले वीज़ा प्रोसीजर है उसका एक पॉइंट ये है कि नॉर्मली जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसमें एक चीज़ होती है इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल, जिसका मतलब ये होता है कि आप का जो ट्रैवल कब करना चाहते हैं। तो जो आप जो 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 डेट देते हैं उसके मुताबिक आप अपनी फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन और ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं। और हो, और होता ये है कि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा 3 माह पहले वीजा अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब जो नए कवानीन के आए उन्होंने अनाउंस किया है उसके मुताबिक जो आप अपनी इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल है उससे 6 माह पहले वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि मल्टीपल एंट्री के हवाले से ये उन लोगों के लिए है जो अक्सर यूरोप आते जाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं। तो उन लोगों की सहूलत के लिए एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा की लंबी एंट्री डेट के लिए वैलिडेशन के लिए दिए जाएंगे, जो 1 से 5 साल तक के लिए वैलिड होंगे। और इसका मकसद ये है कि जो वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उनको बार बार वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़े, बार बार डॉक्यूमेंट्स बनाने नहीं पड़े, तो उनके लिए ये सहूलत पैदा की गई है। इसके बाद यहाँ पर एक बात की गई है वीज़ा फीस के हवाले से, जो कि आमतौर पर 60 यूरो होती है, और अब यहाँ पर नए एग्रीमेंट के तहत 60 यूरो से बढ़ाकर 80 यूरो कर दिया गया है। यानी यहाँ इसमें एक 20 यूरो का इजाफा किया गया है। और इसमें भी ये है कि वो माइनर्स जिसकी उम्र वो एप्लीकेंट जिसकी उम्र 6 साल से लेके 18 साल के दरमियान है, तो उनको वीज़ा फीस में एग्जम्पशन है, वो इस्तिस्ना हासिल है। तो इसके बाद यहाँ पर बहुत सी शेंजन कंट्रीज ऐसी हैं कि जिनके दूसरे ममालिक में एम्बेसीज नहीं है, और ना ही वो किसी और मुल्क को इख्तियार दिया हुआ है कि वो वीज़ा एप्लीकेशन वसूल कर सकें। तो अब नए एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर हर मुल्क के लिए ज़रूरी होगा कि
کہ یا تو آپ دوسرے ممالک میں اپنی ایمبیسی قائم کریں، ورنہ اگر آپ کا کاؤنسلیٹ وہاں پر موجود ہے تو پھر آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ان کی اپلیکیشن. ان ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ کو ویزی اپلیکیشن وہاں وصول کرنی ہوگی، اختیار دینا ہوگا. تو دوستو یہاں پر کچھ مین پوائنٹس تھے آج. یہ جو کچھ مین پوائنٹس میں جو تبدیلیاں قوانین کے حوالے سے جو اناؤنس کیا گیا ہے، ابھی ایک فی الفور اس کو لاگو نہیں کیا گیا، مگر ابھی اس قانون کو، ایگریمنٹ کو یورپین پارلیمنٹ سے انڈورس ہونا پڑے گا. اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن میں کم سے کم 6 منتھس لگ سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو یہ سبھی ممالک کے لیے نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ ہر جو شنجن کنٹری ہے اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا کہ وہ کن ممالک کے لیے یہ قانون لاگو ہوگا. اس کے بعد یہ یہاں پر ٹریول اور میڈیکل انشورنس اور ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے ایک پالیسی جو اناؤنس کی گئی ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اس کو آئندہ برقرار رکھا جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے. مگر اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پہلے والا قانون ہے اس کو نافذ کیا جائے گا. اس کے نافذ کرنے کے تقریباً 15 منتھ بعد، 15 منتھ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹریول میڈیکل انشورنس کو برقرار رکھا جائے گا یا اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو دوستو یہ تھی کچھ اپڈیٹ شنجن ویزا کے بارے میں. اس کے بارے میں مزید جو اپڈیٹس ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم.